Welcome you all in the second lecture of the lab session of computer aided manufacturing. In the last lecture we have studied about the what is part of block. ओके तो ये जो चीज़ है वो हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत समझ लिया है. तो जी कोड में हमने क्या सीखा था देख लेते एक बार स्टार्ट करके. ओके तो एन जी एक्स वाई जेड एफ एस टी एम एंड ऑफ ब्लॉक क्या होता है. ओके एंड ऑफ ब्लॉक क्या होता है वो थोड़ा बहुत मुझे कहना बाकी रह गया था. एंड ऑफ ब्लॉक का मतलब होता है जो भी ब्लॉक आपने स्टार्ट किया हुआ है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है. राइट, क्लियर हो. ओके डन. तो नेक्स्ट जो था एंड कोड था. एंड कोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने समझा दिया था. उसके बाद में था जी कोड. जी कोड जो है वो क्या है, इट इज़ द प्रिपरेटरी फंक्शन. ये क्या करता है, कोई भी मशीन को प्रिपेयर करता है. कंट्रोलर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, प्रिपेयर करता है पहले से. राइट. और जी कोड जो है वो भी क्या किस तरह से यूज़ होता है वो मैंने समझाया था. एम कोड जो है वो मिसलेनियस फंक्शन है. सपोज स्पिंडल स्टार्ट करनी है, स्पिंडल ऑन करनी है, ऑफ करनी है, कूलेंट ऑन करना है, कूलेंट ऑफ करना है. तो इस सभी के लिए मिसलेनियस कोड यूज़ होते हैं. कौन से कोड यूज़ करोगे वो मैं समझाने वाला हूँ. उसके बाद में जी कोड में कौन से G00 है, G01 है. G00 किसके लिए, रैपिड टूल मूवमेंट के लिए पर्टिकुलर पोजीशन पर आपका टूल पहुंच जाएगा. ओके उसके बाद में G01 तो वो क्या है, इट इज़ द लीनियर इंटरपोलेशन. कोई भी लीनियर इंटरपोलेशन मतलब कोई भी मशीन जो है उसको आपको लीनियरली क्या करना है, इंटरपोलेट करना है. तो उसके लिए G01 है. उसके बाद में G02 कोड. सो इट इज़ द सर्कुलर आर्क इंटरपोलेशन. कोई भी पार्ट जो है उसको क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन करना है. तो कैसे करना है वो मैंने आपको समझाया था कि भाई दो मेथड है उसकी. एक जो है वो है आर्क वेक्टर मेथड और एक जो है वो है रेडियस मेथड, आर्क रेडियस मेथड. ओके क्लियर हो यहाँ तक. उसके बाद में मैंने समझाया था कि भाई बेसिक क्या हमने डिस्कस किया था कि G03 कोड जो है वो किसके लिए यूज़ होता है. यहाँ पे मैंने 3 किया था, याद हो तो. ओके डन. लेक्चर जो है उसमें जी कोड जो बेसिक हमने डिस्कस कर लिए वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं. उसके साथ साथ में दूसरे थोड़े बहुत कोड जो है जी कोड वो आपको याद रखना है. तो उसमें है G90. तो G90 जो है वो है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड. तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग क्या है वो हम सीखेंगे, बट आपको याद रखना है कि G90 किसके लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ द एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड. उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है G71, इट इज़ द मैट्रिक मोड. ओके तो मैट्रिक मोड जो है वो क्या है वो भी हम समझेंगे. ओके तो G71 यूज फॉर द मैट्रिक मोड. G93 इज़ यूज फॉर द एक्टिव फीड रेट मोड. ओके G94 इज़ यूज फॉर द फीड रेट इन mm पर मिनट. अगर आपको MCQ पूछ लेते हैं कि भाई फीड रेट को mm पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो कौन सा कोड यूज़ करेंगे. सो वी आर गोइंग टू यूज़ G94. या तो ऐसा पूछ ले कि फीड रेट जो है उसको मिनट में mm में कन्वर्ट करना है तो कौन सा कोड यूज़ करेंगे. सो इट इज़ द G94. उसके बाद में G28. कोई भी टूल जो है उसको पहले से हम होम पोजीशन जो है उसकी वो डिसाइड करके रखते हैं. जैसे ही G28 कोड रन होता है तो जो भी टूल है वो कहाँ पे चला जाता है, उसकी होम पोजीशन पर. बेड जो है वो कहाँ पे चला जाता है, अपनी होम पोजीशन पर. तो मतलब यहाँ पे कुल मिला के G28 जो हम यूज़ करेंगे वो किसके लिए यूज़ करेंगे, गो टू होम पोजीशन के लिए. क्लियर हो फाइनल. तो ये हो गए जी कोड जो आपको याद रखने थोड़े बहुत समझने थे वो मैंने समझा लिया. ओके इसके बाद में भी थोड़े बहुत जी कोड जो है वो हम याद रखेंगे, वो नेक्स्ट आएगा. उसके पहले हम समझ लेते हैं कि एम कोड. तो एम कोड कौन से हैं. तो ये देखो मैंने 18 एम तो कहीं ना कहीं यूज़ होगा, आपको समझ में आ जाएगा. MCQ में या प्रोग्राम में कहाँ पे कौन सा कोड यूज़ करना है इस पर से डिफाइन हो जाएगा. ओके तो M00 पहला जो है वो क्या है, M00 प्रोग्राम जो है उसको स्टॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ओके M00 किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए. उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है M01. सो प्लान जो है ऑप्शनल और प्लान स्टॉप, मतलब आपको कोई ऑप्शनल स्टॉपेज लेना है तो उसके लिए है. M02 जो है वो क्या करता है, प्रोग्राम एंड कर देता है.
ओके, प्रोग्राम को एंड करने के लिए कि भाई आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया है। ओके, नाउ अभी जो है वो मोस्ट टाइम पे है कि भाई स्पिंडल को ऑन करना है। कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो M03 कोड यूज़ होगा। उसके बाद में है स्पिंडल ऑन ही है बट कैसी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले हमने कैसा किया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी जो कर रहा है वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। स्पिंडल दो डायरेक्शन में रोटेट हो सकती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो हम कौन सा कोड यूज़ करेंगे? M04। ओके, स्पिंडल को ऑफ करना है, ऑन हो गई, उसके बाद में ऑफ तो करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे M05। अगर कोई टूल चेंज करना है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास टूल होल्डर जो होगा, राइट, मतलब टूल पोस्ट जो है वो एक या दो ही होगी, राइट, पर टूल बहुत सारे आप यूज़ कर सकते हो। तो टूल चेंज करने के लिए आपको पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचना पड़ेगा। तो टूल चेंज के लिए कौन सा कोड आप यूज़ करोगे? M06 कोड यूज़ करोगे। ओके, उसके बाद में कूलेंट है और दूसरा जो है वो मिस्ट कूलेंट है। तो फ्लड कूलेंट के लिए आप M07 यूज़ करोगे और मिस्ट के लिए आप यूज़ करोगे M08। क्लियर हो यहाँ? सो जैसे कूलेंट स्टार्ट हो गया है वैसे उसको ऑफ भी करना पड़ेगा। तो कूलेंट ऑफ करने के लिए कौन सा कोड यूज़ होगा? M09। ओके, उसके बाद में है ऑटोमेटिक क्लैम्प। तो क्लैम्पिंग करना है कोई पार्ट को तो उसके लिए M10, ऑटोमेटिक अनक्लैम्प के लिए M11, फिर है सिंक्रोनाइज मल्टीपल एक्सिस तो उसके लिए M12। उसके बाद में स्पिंडल, देखो ये जो M13 कोड है वो इम्पोर्टेंट है। अगर के दो ऑपरेशन M03 एंड M07 वो साथ में स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद में स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज एंड कूलेंट ऑफ। तो ये जो चीज़ है M14 बराबर है, वो जो है यहाँ पे कूलेंट ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे कूलेंट ऑन ही आएगा। इट्स माय मिस्टेक। अगर स्पिंडल को आपको क्या करना है? काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है और कूलेंट को भी ऑन करना है तो M14 कोड आप यूज़ कर लो। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा कूलेंट ऑन। ओके, क्लियर हो? ओके, तो M13 जो है वो है स्पिंडल को क्लॉकवाइज घुमाएगा और कूलेंट ऑन हो जाएगा। M14 जो है वो स्पिंडल को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएगा और कूलेंट जो है वो ऑन हो जाएगा। ओके, डन। उसके बाद में M15, तो M15 किसके लिए आप यूज़ करोगे? रैपिड मोशन। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर रैपिड मोशन करवानी है तो M15, नेगेटिव डायरेक्शन में अगर रैपिड मोशन करवानी है तो M16 एंड M30 जो है वो एंड ऑफ टैप, मतलब पर्टिकुलर टैप जो है, मतलब जो भी प्रोग्राम आपने रन किया हुआ है उसको क्या करना है? एंड करना है तो M30 यूज़ करोगे। तो ये जो है सारे कोड जो है वो आपको कंपलसरी प्रिपेयर करने हैं, याद रखने हैं। ये मैं 5 में से 6 बार समझा रहा हूँ तो आपको पता चलना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको याद करना है। ओके, डन, क्लियर हो? उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है कैनन साइकिल। तो देखो ये एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है कि जो एग्ज़ाम में पूछते हैं कि कैनन साइकिल क्या है और कौन सी कैनन साइकिल यूज़ हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे समझाया हुआ है कि कैनन साइकिल जो है वो क्या है। करोगे, पहला ऑपरेशन किया, फिर प्रोग्राम टाइप करोगे, दूसरा ऑपरेशन किया। उसकी जगह अगर आपको रिपीटेड चीज़ करवानी है सेम टू सेम तो एक ही प्रोग्राम से आप कैसे करवा सकते हो? तो उसके लिए आप कैनन साइकिल यूज़ कर सकते हो। तो कैनन साइकिल और फिक्स साइकिल आर द जी कोड यूज टू कंबाइन अ नंबर ऑफ कॉमन मोशन दैट आर यूज विथ सम टाइप्स ऑफ ऑपरेशन सच एज ड्रिलिंग ऑफ हॉल्स। ओके, अगर ड्रिलिंग ऑफ हॉल्स करने हैं, ओके, तो नंबर ऑफ हॉल्स करना है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? कैनन साइकिल यूज़ कर सकते हो। तो कौन सी कैनन साइकिल आप यूज़ कर सकते हो? तो G74 है, वो कौन सी साइकिल है? कैनन साइकिल ही है बट स्टॉक रिमूवल साइकिल है कि पर्टिकुलर जगह से आपको क्या करना है? स्टॉक रिमूव करना है। मतलब यहाँ से आपको सपोज इतना पार्ट जो है वो पूरा कट कर देना है
तो यहाँ से आप कट करते 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 यहाँ तक पहुँचोगे तो वो जो हो गई वो क्या हो गई, स्टॉक रिमूवल साइकिल हो गई। G78 मल्टीपल थ्रेडिंग साइकिल, अगर बहुत सारी जगह पे आपको क्या करना है, होल के अंदर थ्रेडिंग करना है तो G78 यूज़ करोगे। G81 जो है वो है ड्रिलिंग साइकिल, नंबर ऑफ हॉल्स आपको क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आप ड्रिलिंग साइकिल यूज़ कर सकते हो। G85 जो है वो है बोरिंग साइकिल, तो ड्रिलिंग किए हुए होल को आपको क्या करना है, रिसाइज करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, बोरिंग साइकिल। ओके, तो ये जो सारे कोड है जो है वो क्या है, कैनन साइकिल जो है, ओके, वो है G74, G78, G81, G85। तो ये आपको याद रखना है और ये कंपलसरी ये याद रखना है। ओके, यहाँ पे मैंने एक साइकिल लिखी हुई है G81, मतलब ड्रिलिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है कि आप फीड देते हुए यहाँ तक ये होल जो है वो क्रिएट हो जाएगा पर्टिकुलर वे से। तो देखते हैं नेक्स्ट एक दूसरा एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे दिख रहा है B10, तो मतलब ये स्टार्टिंग हुआ है प्रोग्राम का, ये पहला ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है। तो ये जो है एन कोड वो क्या सीक्वेंस दिखाते हैं। उसके बाद में हमने यूज़ किया हुआ है G00, मतलब इट इज़ द रैपिड टूल मूवमेंट। तो शायद हमारा टूल जो है वो यहाँ पे है, शायद हमारा टूल जो है वो यहाँ पे है। ओके, ये हमारा जो है वो टूल है, राइट। अभी सॉरी, ड्रिलिंग करना है तो ड्रिलिंग टूल जो है वो शायद हमारा इस जगह पे है। ओके, ये हमारा ड्रिलिंग टूल है, उसको हमें कहाँ पे ले जाना है वो हमें पहले डिफाइन करना है। तो X25 Y35, तो यहाँ पे दिख रहा है ये 25 है और Y35, मतलब यहाँ पे हमें ये टूल को क्या करना है, ले जाना है, रैपिडली ले जाना है। तो हम कौन सा कोड यूज़ करेंगे, G00। तो इस पर जाके हमारा टूल क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, मतलब इसके अंदर ना चला जाए उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी हाइट। तो यहाँ पे हाइट भी दी गई है, कितनी है, Z2, कितना दिया हुआ है, ऊपर 2, मतलब इस पर हमने इसकी जो सरफेस है उसको हमें क्या कंसीडर करना है, 0 0 कंसीडर करना है। दिख रहा है यहाँ पे Z एक्सिस भी है, ये जो है वो XZ है। तो इसके ऊपर जो है वो सारा कुछ क्या है, ये जो है वो 0 0 है, इसकी सरफेस 0 0 है। उससे हमने क्या किया, -Z2 लिया हुआ है, राइट। तो Z2 का मतलब क्या हुआ, ऊपर की जगह हम गए, ऊपर की डायरेक्शन में हमने टूल को क्या किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है। तो एग्जैक्ट हमारा टूल अगर हम N10 G00 X25 Y35 Z2 रखेंगे तो X25 Y35 तो यहाँ पे और Z2 मतलब यहाँ पे हमारा टूल जो है वो एग्जैक्टली आके क्या यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। डन। ये हमने क्यों ये अलाउंस, टूल डैमेज हो सकता है या पार्ट डैमेज हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया हुआ है, एक अलाउंस रखा है कि डायरेक्टली टूल जो है वो रैपिड मूवमेंट करके आए तो कहीं टकरा ना जाए, राइट। डन। उसके बाद में हमने यूज़ किया G01, तो इट इज़ द लीनियर इंटरपोलेशन, कहाँ तक, Z -18 तक। तो दिख रहे हो ये डेप्थ जो है वो कितनी है, 15 है। तो यहाँ से हमने क्या किया, -18 मतलब 15 तो हो गया, उसके बाद में 3 अलग से एक्स्ट्रा, तो Z -18 तक हमने क्या किया, एक लीनियर इंटरपोलेशन किया टूल से, ओके, और फीड दे दी 125। उसके बाद में क्या किया, फिर से G00 यूज़ किया, मतलब रैपिड टूल मूवमेंट अप टू Z2, फिर से यहाँ पे टूल ला दिया। ओके, क्लियर हो, मतलब ये ड्रिलिंग हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। उसके बाद में फिर से टूल यहाँ पे आ गया है। अभी फिर से टूल को कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, यहाँ पे। तो उसके लिए हमें एक्स कोड वाई कोड देखना पड़ेगा। एक्स जो है वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है 55, दिख रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 55, और वाई मतलब हाइट कितनी है यहाँ पे, ये जो है वो है 50। तो यहाँ पे हमें टूल ले जाना है, तो एक्स 55 एंड वाई 50 हमने रख दिया। तो Z2 की डायरेक्शन में Z2 ही रहेगा और यहाँ पे पहुँच गया हमारा टूल। डन। अभी हम फिर से क्या करेंगे, G01 यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, Z -18 तक हम क्या करेंगे, टूल को मूव करवाएंगे। क्लियर हो 100%? ओके। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि Z ऊपर जाएगा तो प्लस आएगा, Z नीचे आएगा तो क्या होगा, माइनस। डन। क्लियर हो? ओके। Z अगर ये जो लाइन है हमारी x की,
उससे नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, mm तक तो करना ही है, यहाँ पे 15 दिख रहा है, 15 mm तक तो करना ही है, बट थोड़ा नीचे जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, थ्रू होल हो जाएगा। डन, ओके डन। उसके बाद में फिर से तीसरा होल करने के लिए सेम ऑपरेशन हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो अगर ये सारी चीज़ नहीं करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, कैनन साइकिल यूज़ कर सकते हैं। देखो इसमें बहुत कुछ आपने समझ लिया है, ये जो मैंने चीज़ समझाई ना, इसमें बहुत कुछ सारा कुछ आपने सीख लिया है। आगे जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ अंदर आएगी। ओके, अभी हम G81 कोड यूज़ कर रहे हैं, तो G81 कोड यूज़ किया, उसका मतलब कैनन साइकिल ऑन हो गई। कैनन साइकिल ऑन हो गई, उसके बाद में हमने क्या किया, पहला पॉइंट डिफाइन किया X25, Y35 एंड Z-18। तो ऑटोमेटिकली टूल जहाँ पे है वहाँ से क्या करेगा, X25 Y35 तक पहुँचेगा और Z-18 तक जाएगा। ओके, क्लियर हो। यहाँ पे रेडियस भी हमने डिफाइन कर लिया कि भाई कितना होल यहाँ पे होने वाला है, वो यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, बट टूल जितना होगा उतना ही होल होने वाला है। तो ये अगर आप डिफाइन नहीं करते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। फीड आपने डिफाइन कर लिया 125। उसके बाद में दूसरा पॉइंट डिफाइन कर लिया कि भाई दूसरे कहाँ पे होल करना है, तीसरा पॉइंट डिफाइन कर लिया कहाँ पे करना है। और G80 का मतलब होता है जो भी आपने कैनन साइकिल स्टार्ट की है वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, और आपका ये एंडिंग पॉइंट जो है वो X0, Y0 एंड Z0, मतलब टूल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। कैनन साइकिल ऑफ हो जाएगी और टूल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इट इज़ द रिपीटेड साइकिल कि आपने क्या किया, यहाँ पे भी एक साइकिल यूज़ की, G81 ड्रिलिंग के लिए है, समझ लो। तो आपने प्रॉपर डिफाइन ही कर लिया कि मुझे ड्रिलिंग करना है, कहाँ पे करना है, तो X25 Y35 पर कितना करना है, तो Z-18 तक। उसके बाद में सेम प्रोसेस बट पॉइंट चेंज कर दिए, पॉइंट जो है कि कहाँ पे हमें टूल स्टॉप ले जाके रख देना है, तो टूल जो है वो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। ओके, क्लियर हो यहाँ पे 100%। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, प्रोग्रामिंग देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। होप सो आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दी वीडियो। थैंक यू।